फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्याकुलम ट्यूटोरियल्स। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के बुक से। और चैप्टर हम लोग देख रहे हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 3D। एक्सरसाइज हम लोग कल 11.1 कंप्लीट किए थे, आज 11.2 होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि सो दैट द लाइन्स विथ डायरेक्शन कोसाइंस। देखिए डायरेक्शन कोसाइंस दिया हुआ है 12/13 -3/13 -4/13, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक, फिर यहाँ से लेकर 3 का है ग्रुप, है ना। आर परपेंडिकुलर दिखाना है। ये डायरेक्शन कोसाइंस को परपेंडिकुलर दिखाने के लिए जो कंसेप्ट यूज होगा वो ये है कि द टू लाइन्स विथ डायरेक्शन कोसाइंस, यदि डायरेक्शन कोसाइंस दिया हो L1 M1 N1 और L2 M2 N2 हो, और परपेंडिकुलर का जो शर्त होगा वो शर्त होगा परपेंडिकुलर दिखाने का L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। ये दिखाना पड़ेगा। तो आइए दिखाते हैं। इसमें 3 बार दिखाना होगा, क्वेश्चन लंबा है। तो फर्स्ट 2 ले लेते हैं। फर्स्ट 2 लाइन्स, पहला 2 लाइन्स ले लेते हैं। कौन कौन? विथ डायरेक्शन कोसाइंस। जो डायरेक्शन कोसाइंस लेंगे वो ले लेंगे, पहले कौन ले लेंगे? 12/13 -3/13 और -4/13, एक ये लेंगे। और इसी के साथ सटा हुआ ले लेंगे कौन वाला? -4/13 नहीं, 4/13 है। 4/13, 12/13 और 3/13, ये हो गया। तो इसको हम लोग परपेंडिकुलर दिखाने के लिए इसको ऐसा मान लेंगे। इसको हम लोग बोल देंगे L1, इसको बोल देंगे M1, इसको N1, इसको L2 M2 और क्या मान लेंगे? N2। ऐसा यदि मान लेंगे तो परपेंडिकुलर के लिए हम लोगों को क्या दिखाना है? फॉर परपेंडिकुलर हम लोगों को क्या दिखाना है? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0 दिखाना है। तो देखते हैं कि 0 आता है या नहीं आता है। यदि 0 आएगा तो हम लोग बोल देंगे कि ये परपेंडिकुलर है। तो L1 है 12/13, L2 है 4/13, ठीक। M1 है -3/13 और M2 है 12/13 प्लस N1 है -4/13 और N2 है 3/13, ऐसे। तो ये कितना हो जाएगा? 12 × 48, 48/169 माइनस 12 × 36/169 माइनस 12/169, ऐसे, है ना। तो अब बोलिए एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 169। तो 48 - 36 - 12, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया? 0। तो L1 L2 M1 M2 N1 N2 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो ये सब लाइन जो 2 लाइन लिए थे वो हो गया क्या? आपस में परपेंडिकुलर। देयरफॉर द लाइन्स आर हो गया परपेंडिकुलर। लाइन्स जो हो गया वो परपेंडिकुलर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 का वैल्यू 0 हो गया। अभी 2 लिए थे, 2 लाइन, फिर नेक्स्ट 2 लाइन लेंगे तो AB BC CA 3 टर्म में निकालना होगा। तो अभी 2 लाइन, फिर 2 पॉइंट लेंगे, फिर तीसरा में लेंगे 2 पॉइंट, और सबों को क्या दिखाना है? 0। तब म्यूचुअली परपेंडिकुलर कहलाएगा। नेक्स्ट 2 लाइन के लिए फॉर सेकेंड एंड थर्ड लाइन हम किसको किसको ले लिए? सेकेंड और थर्ड को। तो सेकेंड और थर्ड के लिए हम लोग क्या मान लेंगे? इसको मान लेंगे L1 M1 N1 और इसको मान लेंगे L2 M2 N2, ऐसे मान लेंगे। और इसके लिए हम लोग फिर क्या कर लेंगे? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, इसको 0 दिखाना है। तो 0 आ जाएगा तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। जैसा पिछला केस में देखे तो ये हो गया 4/13 इंटू 3/13। M1 हो जाएगा 12/13 और M2 हो जाएगा -4/13। N1 हो जाएगा 3/13 और N2 हो जाएगा 12/13, ऐसे। तो ये हो गया 12/169।
-48/169 प्लस 36/169। यहाँ भी आप देखेंगे कि एलसीएम कितना हो गया, तो 169 हो गया, और ऊपर में हो गया 12 - 48 प्लस 36, और इसको हल करेंगे तो आ गया 0। तो ये दोनों लाइन भी आपस में क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। देयरफॉर द लाइन्स आर क्या हो गया, परपेंडिकुलर। द लाइन्स आर परपेंडिकुलर। तो थर्ड बार में हम लोग लेंगे दूसरा, पहला और तीसरा लाइन को लेंगे, थर्ड और पहला, थर्ड एंड फर्स्ट लेंगे। तीसरा केस में हम लोग किसको किसको लेंगे, थर्ड एंड फर्स्ट को लेंगे। तो थर्ड एंड फर्स्ट फॉर थर्ड एंड फर्स्ट लाइन कौन कौन लेंगे, थर्ड और फर्स्ट लाइन को लेंगे, है ना। तो विथ डायरेक्शन कोसाइंस, और उसका डायरेक्शन कोसाइंस क्या क्या है सो देख लेते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस है थर्ड वाला को 3/13 -4/13 12/13 एंड 12/13 -3/13 और -4/13। हाँ, अब इसको हम लोग निकाल के देखते हैं L1 L2 का क्या होता है। तो L1 L2 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, है ना। अब निकाल के देखते हैं 0 आता है क्या। L1 हो गया 3/13, L2 हो गया 12/13, प्लस M1 हो गया -4/13, M2 हो गया -3/13, N1 है 12/13 और N2 है -4/13। अब एलसीएम यहाँ हो गया 36/169 और यहाँ हो गया 12/169 और यहाँ -48/169 हो गया। एलसीएम की यदि बात करें तो हो जाएगा 169, तो 36 + 12 - 48 मतलब 0/169 बराबर हो गया 0। और इस तरह से हम लोग देख लिए कि ये तीनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, ये भी आपस में परपेंडिकुलर हो गया। हेंस हम बोलेंगे कि ऑल द थ्री लाइन्स आर क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हेंस ऑल द लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरा क्वेश्चन है सो दैट लाइन थ्रू द पॉइंट्स, देखिए पॉइंट्स दिया हुआ है 1 2, है ना, ईच परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो इन सबों को पॉइंट मान लेंगे, है ना, और पॉइंट मान करके हम लोग इसका डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेंगे। डायरेक्शन रेशियो के बाद हम लोग परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या होगा सो देखते हैं। तो इसके लिए जो कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, कहता है ये रखना है, टू लाइन्स हैविंग डायरेक्शन रेशियोज A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 आर परपेंडिकुलर होगा कब, इफ एंड ओनली इफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। ये कंसेप्ट हुआ। तो हम लोग इसको मान लेते हैं कि लेट द गिवन पॉइंट्स, जो पॉइंट हम लोग गिवन है उसको हम लोग मान लेते हैं पॉइंट्स आर। ए का कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं 1 -1 2, ए का कोऑर्डिनेट। बी का कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं क्या, बी का कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेंगे 3 4 -2। और सी का कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेंगे, सी का कोऑर्डिनेट हम लोग मान लिए 0 3 2, और डी का कोऑर्डिनेट मान लिए हम लोग 3 5 और 6। अब हम लोग डायरेक्शन को रेशियोज निकाल लेंगे। हम लोग निकाल लेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी के लिए हम लोग फार्मूला ये जानते हैं x2 - x1, फिर क्या जानते हैं y2 - y1 और z2 - z1, ये जानते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, x2 - x1 3 - 1 हो जाएगा ना, 3 - 1 4 + 1 हो जाएगा, हाँ 4 + 1 हो जाएगा, और -2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये आपका आ गया कितना, आ गया 2 5 और -4 हो गया। एक का डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी। अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सी डी निकाल लेते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सी डी। और सी डी के लिए भी क्या निकालेंगे, वही फार्मूला लगेगा x2 - x1 y2 - y1
और Z2 माइनस Z1 ऐसे निकालेंगे। तो CD का जो कोऑर्डिनेट है, CD का कोऑर्डिनेट क्या क्या है, C और D। तो C का कोऑर्डिनेट क्या है 0 3 2 और D का कोऑर्डिनेट है 3 5 6। तो x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 0 1, 5 माइनस 3 और 6 माइनस 2 ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। तो दोनों डायरेक्शन रेशियो निकल गया। अब हम इसको बोल देंगे, पहला वाला जो निकला इसको हम लोग बोल देते हैं A1 B1 और C1। क्या बोल देते हैं A1 B1 और C1। इसको बोल देते हैं A2 B2 और C2। और फॉर परपेंडिकुलर हम लोगों को क्या दिखाना होगा, इसके लिए हम लोग क्या जानते हैं रूल, तो यहाँ लिखिएगा कि वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि टू लाइंस, दो लाइंस हो, कौन कौन ए बी एंड सी डी विथ डायरेक्शन रेशियोज, विथ डायरेक्शन रेशियोज कौन कौन A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 आर परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा कब, जब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू क्या हो जाए 0। तो देखते हैं 0 आता है क्या। तो A1 का वैल्यू है हमारा 2 और A2 का वैल्यू है 3, B1 का वैल्यू है 5 और B2 का वैल्यू है 2, C1 का वैल्यू है -4 और C2 का वैल्यू है 4। तो देखते हैं 0 आया क्या। तो 8 नहीं 6 और 10 16, 16 में 16, 0 बराबर 0 आ गया। तो 0 बराबर 0 मतलब LHS बराबर RHS। तो AB और CD क्या हो जाएगा, हेंस लाइन्स AB एंड CD आर, लाइन्स AB एंड CD आर क्या हो गया, आर एट राइट एंगल, एट राइट एंगल। आर परपेंडिकुलर कह सकते हैं, परपेंडिकुलर या तो राइट एंगल। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख लिए। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि सो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, कौन कौन है 4 7 8 2 3 4 इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स। यहाँ भी 2 पॉइंट वहाँ है और 2 पॉइंट यहाँ है और आपको क्या दिखाना है पैरेलल। तब पैरेलल के लिए क्या कंडीशन है सो बता देते हैं। तो इसके लिए ध्यान रखना है आपको, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू लाइन्स A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 आर C2, देन द कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस, कंडीशन ऑफ पैरेलल दिखाना हो तो आप दिखाएंगे A1 बराबर A2 बराबर B1 बराबर B2 बराबर C1 बराबर C2। यदि ऐसा हो जाएगा तो ये पैरेलल हो जाएगा। तो हम लोग निकाल लेंगे डायरेक्शन रेशियोज और देखेंगे कि यदि पैरेलल हो जाता है तो हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट्स का नाम दे दिए A B C और D। अब हम लोग डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेंगे, किसका, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB का फार्मूला होता है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो AB ये वाला देखिए 2 माइनस 4 क्या हो जाएगा 2 माइनस 4, y2 AB को ले रहे हैं तो 3 माइनस 7 और 4 माइनस 8। तो ये कितना हो गया आपका, हो गया ये -2 -4 -4 है ना, ये हो गया। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग बोल देंगे A1, इसको बोल देंगे A1, इसको बोल देंगे B1 और इसको बोल देंगे C1। इसी तरह डायरेक्शन रेशियो ऑफ CD निकाल लेंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ CD। तो CD के लिए C और D के कोऑर्डिनेट्स को घटाएंगे C और D, तो 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 मतलब 1 प्लस 1 हो जाएगा और 2 प्लस 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 और 5 माइनस 1 हो जाएगा, वही फार्मूला है। तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट 2 4 4, क्या हो गया 2 4 4 और इसको हम लोग बोल देंगे A2, इसको बोल देंगे B2 और इसको बोल देंगे C2, A2 B2 C2। अब AB इज पैरेलल टू CD कब होगा, हम लोग जानते हैं कि AB इज पैरेलल हो जाएगा किसका, पैरेलल टू CD। AB पैरेलल हो जाएगा CD का कब, इफ़
A1/A2 बराबर हो जाएगा B1/B2 बराबर हो जाएगा C1/C2 का तब। तो देख लेते हैं निकाल करके हो पाता है क्या। तो पहली बार A1 है, A1 कितना है हमारा -2 और A2 कितना है 2। B1 है हमारा -4 और B2 है 4। C1 है आपका, C1 है देख लीजिए यहाँ पे, C1 है -4 और C2 आया है 4। अब देखिए तो ये हल करेंगे तो ये -1 आ जाएगा, ये भी -1 आ जाएगा और ये भी -1 आ जाएगा। तीनों बराबर हो गया, दैट मीन्स A1 बराबर A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2, तीनों बराबर हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि AB जो है वह है पैरेलल किसका, CD का। तो आज भी तक के क्वेश्चन में हम लोगों ने सीखा कि क्या शर्त है पैरेलल का और क्या शर्त है परपेंडिकुलर का। तो ये शर्त को हमने अभी तक सीख लिया है और सीखने के बाद हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाएंगे, आगे के क्वेश्चन को बनाएंगे। आज यहीं तक, फिर देखते हैं आगे। तो शुरू से अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। हेलो, हाँ।